घड़ा तोड़ा, इतना बड़ा नुकसान किया और मुंह की तरफ देख रहे हो। 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हो तुम। जब देखो तब नुकसान, नुकसान के अलावा तुम्हें बुद्धि नहीं है। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे रहोगे और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठाओ, शमशान में जाओ, पैरा लगाओ, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए। चुपचाप उठे, उस दिन भी भूखे रह गए और मरघट में पैरा लगाने के लिए निकल गए। अब हरिशन शमशान में पैरा लगा रहे। अब आप इधर देखते ब्राह्मण के घर जहां तारा रोहितास रह रहे। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया। तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सिर्फ बच्चों में खेलता रहता है। सुबह से बैठे, दोपहर हो गया, पूजा नहीं कर पाए। इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ ले, पूजा भी हो जा रहे। उससे कहो बाग में जाए, फूल तोड़ लाए, पूजा कर ले, देर हो रही है। देखिए विधि का विधान चला है। वो रोहितास फूल तोड़ने के लिए बगीचा। हुआ ऐसा कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमरी चलो रोहितास। बाग में क्या देखा, एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। रोहितास मन में सोचता है कि चलो इसे ही तोड़ लेते तो आज गुरुजी खुश हो जाएंगे। देख रहे फूल एक खिला हुआ, आगे बढ़ गया फूल तोड़ने को। विश्वामित्र ने देखा आ गए, हम आ गए, सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए, बैठ गए, बोले आ जा बड़े आ। अरे फूल एक खिला हुआ, तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। पहुंच गए फूल बाग के पास, मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमरी चलो रोहितास। विश्वामित्र सर्प बने हुए बैठे फुलवारी में। जैसे फूल तोड़ने के लिए रोहितास ने हाथ आगे किया, भक्तों वो दशा बनी। अब फूल तोड़ते रोहितनी, जब आगे हाथ बढ़ाओ है, सोई विश्वामित्र ने सांप बन के बगीची में डस खाओ है। रोहितास ने हाथ आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है अकेला बाग में वो रोहितास। तारा भोजन बना रही, खबर मिली तो एकदम से भागी। मेरा लड़का ही गया था बगीचा में, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन छोड़ा, दौड़ी, विश्वामित्र सामने खड़े हो गए। ए तारा, भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही हो? कहने लगी प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया है, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं। ब्राह्मण कहने लगा डसी तो गया, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगी, रोती जा रही है, भोजन बनाती जा रही है। भोजन बना के फिर दोनों हाथ जोड़े, अब मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं।
भगवान का भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी। भोग लगाने लगी। बच्चे की याद में आंखों से आंसू छलक रहे, भोग भी लगा रही। तुलसीदास कहते हैं, पराधीन सपने सुख नाई, और करे बेचार देखो मन माई। भोग लगाया। भोग लगा के दोनों हाथ जोड़ के फिर कहने लगी, महाराज अब मैं चली जाऊं। ब्राह्मण कहने लगा, जा जा, अगर मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, वहीं फेंक जाना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा, रोहितास जमीन पे पड़ा है। एकदम से भाग करके गोद उठा लिया। पुत्र क्या हुआ रोहितास, बोलो। रोहितास कहने लगे, मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं बची है माँ, लेकिन तू रोना नहीं। तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन। पुत्र रोहितास आंखें खोलो, आंखें खोलो। रोहितास कहने लगे, मैया नहीं नहीं नहीं, अब मेरे शरीर में जहर फैल चुका है, अब मैं ज्यादा देर नहीं जी पाऊंगा। तो तारा रोती हुई बोली, बेटा बेटा जा दुखिया मैया को, और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते हो। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तारा कहने लगी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बेटा। तो हरिश्चंद्र का लाल बोला है, मां जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कैले, और ये बार पुचकारी गोदी में ले ले। मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है, यारे ना नहीं है कभी किसी को भूमि वीरानी है। मेरी माता की मेरी और बिगड़ने लगी जबान, सोई राम राम कही रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। जाकी मैया रोवती रही, मैं बेटा माँ से बची रहूं। जाकी मैया बिलखती रही के गोदी खाली करी रहूं। बेटा मरी गए, मात को बेटा मरी गए। जाकी मैया बिलखती रही के गोदी खाली करी गए। खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में सोता हो। पछाड़ खा के तारा गिर गई, बेटा मैं कहां जाऊं। तो मालिन आके समझाने लगी, बहन रोए नहीं, अब रोने के अलावा तेरे पास बच्चा ही क्या है, पूरी जिंदगी रोने के लिए पड़ी है। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी और मन में एक बात सोची, ये पुत्र जब तेरा जन्म हुआ था तो लाखों की दौलत हमने यूं ही दान में दे दी, और आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो माँ आदि साड़ी फारे मातने लला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लासी अगारी को जाने कदम बढ़ाओ। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा नौ लिपाई, और अपने पुत्र के काजे मैया रही चिता बनाई।
अब कहूँ भाज की चिता बनावे कहूँ छाती से लेती लगाई। हरिश्चंद्र महाराज तबई बा गए पास में आदि साड़ी फाड़ी बच्चे को ढका और चली ये शमशान। चिता बना रही है, ध्यान आता है तो रोने में जुट जाती है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन है? अरे कौन हो रहा है? पता नहीं है या किसी का पैरा भी लगता है? कौन है ना? जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा बोले तारा तुम मरघट में? वो इतनी रात को क्यों आई? हरिश्चंद्र ने बच्चे की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। हरिश्चंद्र बोले माफ करना तारा, जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? कहने लगी नहीं महाराज, इतना पैसा नहीं था जो बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन लेती थी, आप टका की बात करते, कुछ भी तो नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तो एक काम करो, इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ, क्योंकि मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। पहले टका चाहिए, उसके बाद बच्चे की लाश जला दो। तारा कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं तारा, ये लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान कर बा पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। और आज जब मतलब आया तब रिश्ता बता रही है। बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा तारा। अब बोले तू बिरथा लाशी धरे मरघट में और रोई रही तारा ना, कुमर न मेरो नहीं तू नारी टका के मुर्दा नहीं जलेगा तारा। अरे मुर्दा तो भैया जले टका दे कर को है, क्यों कालू को है घाटन मेरे घर को है। तू टका एक पे धर्म बिगाड़े निकन करे विचार, कुमर न मेरो नहीं तुम्हारे टका के मुर्दा नहीं जलेगा तारा। समझ गई अब ये मानेंगे नहीं तो बोली महाराज पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का भी इंतजाम हो जाएगा। बच्चे की लाश जिस समय वहां रखी गई है श्रोताओं, पति और पत्नी दोनों बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर दोहराते तारा हमें टका चाहिए। तो बोली अब तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने हैं टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा, गांव से बाहर एक मंदिर में जाके बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, लाओ एक खेल और खेल लेते, हमारा क्या जा रहा है। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगा दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई और बोले ढूंढ के लाओ और रानी के पास हरे लिटा करके होटल से खून लगाओ। होटल से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। सबको ये बचन सुनाओ, एक डाइन आई गई मंदिर में बल लला का हमको खाओ।
गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, गांव से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक डायन आई है, राक्षसी, जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को उठा लेगी मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। जो ये खबर गांव में फैली, पूरे गांव में हलचल मची गई। अब क्या होगा? हरिश्चंद्र से कालू मेहतर तलवार देता, कहता जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। भागे हरिश्चंद्र, आवाज लगाई तो तारा उठ के खड़ी हो गई। हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो ये हुआ कि तू दूसरे के बच्चों को मारने लगे? कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे, जानता हूं तारा तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तारा रोने लगी, बोली, प्रभु तो अब देख क्या रहे हो, मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। श्रीमन मार दीजिए, मार दीजिए। तो दांती पीस की राजा ने तलवार अरे चलाई, जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने पीछे से झपट की गई कलाई। जो हाथ ऊपर को किया विश्वामित्र ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। रुको हरिश्चंद्र, हाथ ऊपर को किया, विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली। रुको, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम मेरा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो? बोले, कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे, लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र तारा चुपचाप खड़े, कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, सुनो, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच? और इतनी कठिन जांच? महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले, कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। पत्नी बोली, प्रभु, तो इस जांच में मेरा लड़का मर गया क्या? बोले, नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच भाग करके पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी के सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं, और पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबत और विजय सत्य की हुई, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। और सूर्य वंश